अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह बुज़दार। आज मैं हल्का 286 तौसा शरीफ और ट्राइबल एरिया के बारे में बात करना चाह रहा हूं, और मैं ये तारीख़ी बात करना चाह रहा हूं। और ये जो इलेक्शन है, ये बहुत बड़ा तारीख़ी इलेक्शन है। जब से हमने दाखिला दिया है तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ 3 गद्दी नशीन ख्वाजा हैं, 2 ट्राइबल चीफ़ हैं। ये जो नौजवान हैं, काफ़ी सारे नौजवानों ने दाखिला दिया है, बड़ी अच्छी बात है। हर इलाके से नौजवानों ने दाखिला दिया है, शऊर पैदा हुआ है। एक तो ये एक जीत है कि आम आदमी अब इन ट्राइबल चीफ़ों और गद्दी नशीनों के सामने आ गया है। दूसरी बात जो है वो ये है, वो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि फ़र्क क्या है ट्राइबल चीफ़ और ये जो ख्वाजगान, ये गद्दी नशीन है, और हम में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने गद्दी और ट्राइबल चीफ़ के लिए जंग करना है, हमेशा के लिए वो आपको ग़ुलाम रखना चाह रहे हैं। बल्कि हमारा ये पहली और आखिरी इलेक्शन है। हम जीतें, हम हारें, हम अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम सिर्फ आवाम को ये शऊर देना चाह रहे हैं कि आप उनके साथ रहोगे, सदियों रहोगे, आपके आने वाली नस्लें भी ग़ुलाम रहेंगे। उन्होंने आपको, आप ये समझ रहे हैं कि ये हमें कुछ देंगे। क्या आप ये नहीं सोच सकते कि देने के बदले वो आपसे आपकी आज़ादी छीन लेंगे, आपको आगे आने नहीं देंगे, आपके आइंदा नस्लों को भी ग़ुलाम रखेंगे, और वो आपको हमेशा से ग़ुलाम रखते आए हैं, और आइंदा भी उन्होंने अपनी गद्दी के लिए काम करना है। हमारा कोई इस तरह का कोई गद्दी नहीं है। हमारा उनके साथ फ़र्क सिर्फ ये है कि वो अपने गद्दी, अपनी स्टेटस को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम उनसे आज़ादी के लिए आवाम को, लोगों को, नौजवानों को, आने वाली नस्लों को उनसे आज़ाद करके एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मिडिल लोअर क्लास और हाई क्लास का जंग है एक तरह से। आप जल्दबाजी में अपने ज़ाती छोटे छोटे मफादात की उम्मीदें लेकर सारी ज़िंदगी उनकी ग़ुलामी करते रहोगे, और हम उसकी ग़ुलामी से आपको आज़ाद करना चाह रहे हैं। आप देखें ट्राइबल एरिया में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस किस तरह से काम कर रहा है। किसी को उम्मीद है, यकीन है कि इज़्ज़त नफ्स महफूज हो और आप लोगों को वहाँ इंसाफ मिले। आपके बच्चों के तालीम का सिलसिला क्या है, आप ख़ुद सोच लें। आप सेहत के बारे में ख़ुद सोच लें, रोड के बारे में आप ख़ुद सोच लें। कहीं कोई, अच्छा ये बात मेरे समझ में नहीं आया कि आप लोग इनके साथ किस लिए हैं। क्या वो आप सबको पटवारी से आज़ाद करेंगे? भाई, आपको वो पटवारी जलील करेगा, आप इनके पास जाएंगे तो ये आपके साथ, उनके साथ साझा मिला के आपको कुछ ना कुछ रिलीफ देगा। इसी तरीके से वो बीएमपी से, इस तरीके से, और इसी तरीके से सिविल इंतज़ामिया से आपको वो थोड़ी बहुत रिलीफ दे के अपना आप को मनवाएगा। बल्कि हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपने लायक खुद हो, वो अदालत में जाने के लायक हो, वो जाने एंटी करप्शन में जाने के लायक हो, वो आवाम में जाने के काबिल हो। आने वाला इलेक्शन आपका है, आप नौजवानों का है। हम हार जाएं तो हमें इसका कोई परेशानी नहीं है। हमने अपनी बात रखी है। हम अल्लाह ताला के आगे सुरखरू होना चाह रहे हैं। हम जिस हद तक कहें उस तक हमने इस ग़ुलामी की ज़ंजीर को हिलाया है। आप अगर ग़ुलाम रहना चाह रहे हैं, अपनी आइंदा नस्लों को ग़ुलाम रखना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र तबादले चौथे स्केल की अगर आप सीटें, इस तरह से आपको उम्मीद है, 1000 आदमी को उम्मीद है मिलेगा 2 को, वो भी पैसों के साथ। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की छोटी से छोटी मुलाज़मत, बड़ी तो उन्होंने देना ही नहीं है, छोटी भी नहीं देंगे। अब इनके अपने ख़ानदान इतने बढ़ गए हैं, ये अब नहीं देंगे आपको। तो हम अपनी बात इस तरह से आपके पास रखना चाह रहे हैं। हम आपको इस ग़ुलामी से आज़ाद रखना चाह रहे हैं। हमें ज़ाती तौर पर
इनसे कोई खौफ नहीं है, हमें इनकी इस इंतज़ामिया से कोई खौफ नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर इनके पास बड़ी, आप थोड़ा सा ये भी मुवाजना करें, इनके पास जितनी जायदादें हैं, आपको पता है कितने बड़े ओहदे इन्होंने ले रखे हैं, ये हुकूमत को टैक्स कितना देते हैं, कितना टैक्स देते हैं, और इससे कई गुना हम टैक्स देते हैं। ये एक साल में, ये पूरी ज़िंदगी टैक्स दे, ये हमारे बराबर एक साल का टैक्स नहीं दे सकते। लेकिन हमारे जेब खाली हैं, हमारे पास इतना कुछ है कि हम अपने ज़िंदगी को बरकरार रख रहे हैं। हमारे पास जायदादें नहीं हैं, ना हमें जायदाद बनाने का शौक़ है। हम अपने बच्चों को शऊर देना चाह रहे हैं, आपके बच्चों को शऊर देना चाह रहे हैं, आपके नौजवानों को ग़ुलामी से आज़ाद करना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप इनसे? क्या आपको ये ग़ुलामी से आज़ाद करेंगे? मैं तो कहता रहता हूँ कि आपको ये इतनी रिलीफ देंगे, आपकी ग़ुलामी की बैटरी ये चार्ज करेंगे। कितने बच्चियाँ तालीम याफ्ता हैं? आपके कितने स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं? क्यों तालीम पर बात नहीं करते? कभी आपने देखा है इन सरदारों को, इन गद्दी नशीनों को, आपके किसी प्राइमरी स्कूल में आए हों, किसी असातिज़ा की उन्होंने हौसला अफजाई की हो, बच्चों की हौसला अफजाई की हो? दिखाते मुझे। आज मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, कहीं ऐसा काम करते हुए इनको आप दिखाएं। जहाँ भी इन्होंने काम किया है उसमें करप्शन किया है। पानी की जो जितने भी मंसूबे थे, जो भी था, अब मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे उनको डिग्रेड करके अपने आप को अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उनके अपने कारनामे बोल रहे हैं, उनका नज़रिया सोचने का अंदाज़ बोल रहा है। भाई उन्होंने अपने स्टेटस को बहाल रखना है, उन्होंने अपने गद्दियों की तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो हुक्मरानी करते आए हैं, वो आइंदा भी खुद हुक्मरान होना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को भी हुक्मरान रखना चाह रहे हैं आपके ऊपर, आपके बच्चों को ग़ुलाम रखना चाह रहे हैं। भाई हम तो मेरिट की बात करते हैं। मेरे बच्चे अगर आज अपने रोज़ी रोटी के लायक हैं तो मेरिट की बुनियाद पर है। और आज तक ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे बच्चे जो मुलाजमत करते हैं किसी सरदार से, हमने कोई मुलाजमत को नौकरी इनके थ्रू लिया हो, या हम नौकरी कर रहे हैं, हम कोई कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता रहता हूँ लोगों को कि भाई आप जितना उनके कदमों में बैठे हुए हो, आप हमें बताओ आप कितना आगे चले गए हो, आप हमसे कितना आगे हो। सिर्फ ये है कि आप सारी ज़िंदगी उनकी ग़ुलामी करते रहोगे, यही सोचते रहोगे ये आएंगे तो हमें जितवाएंगे। क्या देंगे आपको? कैसी मुलाजमत देंगे? क्या कुछ देंगे? आपसे छीन क्या सकते? कुछ भी नहीं छीन सकते आपसे। आप अपने इज़्ज़त स्टेटस को बहाल रखें, आने वालों नस्लों को इनके बराबर आने दें। आज थोड़ी बात है, इतना शऊर तो आ गया है। आज 30-35 लोग हैं, 4-6 स्टेटस को वालों के सामने आए हुए हैं, मेरी तरह के, आपकी तरह के नौजवान हैं। अच्छी बात है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में 200 लोग इकट्ठे होंगे, इनके तो वोट ही नहीं है। इन गद्दी नशीनों को कितने वोट हैं? ट्राइबल चीफ के अपने ख़ानदान के कितने वोट हैं? वोट तो मेरे भाई आप लोगों के हैं। आप हर ख़ानदान का बंदा खुद इलेक्शन लड़े, खुद नौजवान इलेक्शन लड़े, जो बाशऊर हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लसानियत की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े जाए, मैं शऊर की बुनियाद की बात करूँगा। जो जितना बाशऊर होगा, जो जितना अच्छा प्रोग्राम दे सकेगा, वो आगे आए। आप आवाम कोशिश करें, आप आवाम ये सोचें कि आपको खुद और आइंदा नस्लों को ग़ुलाम रखना है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि भाई हमें अपने हमसायों को तस्लीम करना होगा, हर हाल में तस्लीम करना होगा। उसकी वजह यह है कि हमने आगे जाना है। हमारे ज़मीनें रकबों की छोटे मोटे जायदादों के मसाइल हैं, उनको हल करते रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मैं इस्लामाबाद में आके बैठा हूँ, सब कुछ छोड़ के आके बैठा हूँ, लेकिन मैं उनसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को हम चाहते हैं कि वो इंसाफ के असूलों पे काम करे। हम उनको मेरिट पे आने की बात कर रहे हैं। उसमें अगर कोई मेरिट पे आएगा तो आपके बच्चे आएंगे, इज़्ज़त से जिएंगे, इज़्ज़त से लोगों को जीने देंगे, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हम ये तो नहीं चाहते किसी को, हम किसी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस वालों को हम कहें कि ये मतलब है बुरा है। बुरा सिस्टम है जो बग़ैर मेरिट के आए हुए, जो ट्राइबल चीफ़ों के बेटे हैं। उन्होंने अपने ख़ानदानी बैकग्राउंड की हिफाजत करना है। आपकी हिफाजत उन्होंने नहीं करना है, आपकी ग़ुलामी को मज़ीद 2-4 गिरा दे दें। लोग
लोगों के जहन में ये है, यार ये मिडिल लोअर क्लास के लोग, ये इलेक्शन इन चीफों के खिलाफ जीतेगा। भाई इनके पास है क्या गुलामी देने के अलावा? हम तो आपको आज़ाद करना चाह रहे हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं है अगला इलेक्शन, हम जहाँ जीते या हारे हमें ज़रूरत नहीं है। हम जीना चाह रहे हैं, हमने जीना सीख लिया है, इनके अंदर बैठ के हमने जीना सीख लिया है। आप लोगों में वो लोग जो आज तक इनसे उम्मीद लगाए बैठे, खुदा की कसम आप लोगों ने जीना नहीं सीखा, आपने इज्जत से रहना नहीं सीखा, और अपने आने वाले नस्लों को भी आप जीना नहीं सिखा रहे हैं, गुलामी सिखा रहे हैं, इज्जत से जीना नहीं सिखा रहे हैं। आप इज्जत से जीना सीखें, अपने आने वाले नस्लों को जीने का हौसला दें।